हाँ भाई बताओ, धरना के बारे में कितना क्या कुछ है। भाई देखो, आपने पता है कि कल बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी यहाँ पे कोर्ट में हियरिंग हुई है 2.5 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा एचएसएससी स्टाफ जो अपने इस भर्ती से रिलेटेड है, और साथ में अपने श्रुति मैम और एसआईएस का एक्सपर्ट भी साथ में था। तो वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से 201 के बाद 257 नंबर आया। सबने पता है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हो रहा था कि आपका डायरेक्ट नंबर आ रहा था, क्योंकि कोर्ट में नंबर आपका जो केस नंबर था वो काफ़ी पीछे था। तो मैं आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 19 अप्रैल दी गई है वो बहुत लंबी डेट है। अगर आप एक बार आके, मैं आपकी बारी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अकेला ना आके अपने परिवार के साथ आएँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि जेबीटी की भर्ती थी तो उसमें पूरा का पूरा परिवार में अगर 6 मेंबर तो 6 के 6 मेंबर आए थे। क्यों? क्योंकि ये पता था कि उस नौकरी की वजह से उसकी 3 पीढ़ी सुधरने लग रही हैं। तो एक बार आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन माँ बाप जो भी साथ में आना चाहे उनको ले आओ। यहाँ पर अगर आके हमने एक बढ़िया सा मार्च निकाल दिया और सरकार को ये दिखा दिया कि भाई हम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परेशानी केवल बच्चे कैंडिडेट की परेशानी नहीं है। यहाँ टॉर्चर परिवार भी हो रहा है साथ के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ रुका पड़ा है। हर बंदे के अपने लाइफ में बहुत सारे एम हुए हैं कि मतलब ये हर कोई नहीं चाहेगा कि मैं एक बढ़िया फील्ड में जाना चाहूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि इस भर्ती की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, ना तो वो दोबारा से अपनी पढ़ाई का स्टार्टअप करने पाए, ना वो कुछ आगे कोई काम धंधा सोचने की शक्ति रही उनके अंदर, और साथ की साथ एज भी जाने लग रही है। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 25+ हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं खुद भी एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो EWS के बाद एज रिलैक्सेशन के बाद सेलेक्ट हुआ हूँ। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 0.5 और 1 मार्क्स से रहे थे पिछली भर्तियाँ में, और वो अब सेलेक्टेड हैं, लेकिन उनके पास अब नया कुछ करने का कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। एजुकेशन के मामले में यहाँ पे बहुत कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2000+ बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस भर्ती की वजह से 1 साल से रुके पड़े हैं, क्योंकि 17 जून को रिजल्ट आया था और 19 अप्रैल के बाद ये समझ लो केवल 1.5 महीना रह जाएगा, दोबारा 17 जून आ जाओगी। तो 1 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड है। लास्ट टाइम एक बार ट्राई कर लो। सभी लड़के लड़कियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने परिवार के साथ एक बार आकर ये दिखा दो कि भाई हाँ, हम वास्तव में परेशान हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं भी चला गया था, मेरे खुद के भी थोड़े से काम थे, लेकिन ये भाई यहाँ डटे रहे। क्योंकि सोसाइटी के अंदर पता क्या है, अगर आप किसी नए बंदे से पूछ रहे हो कि वहाँ चल क्या रहा है, कि धरना उठा दिया, लेकिन हम सबसे यही बात करें कि धरना ना कभी उठा था ना कभी उठता है। धरना एक के वजह से उठेगा कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा कौन सा आड़ पर्सनल हमने कोठी बना रखी है, सीधी बात है ना। यार कोई सा नूब है कि बड़ी आड़ दाल मखनी खान लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सबसे, अपने परिवार के साथ सारे के सारे एक बार आ जाओ। अर्ली हियरिंग की अपनी अर्जी एक्सेप्ट हो जाओगी, अर्ली हियरिंग लगा देंगे। जैसे ही अपनी अर्ली हियरिंग होगी, जितनी बात हुई है कोर्ट के अंदर सबको पता है ना। यहाँ पे कोई किसी तरह की अभी ग्रुपबाजी है ना कुछ और, सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं। अब की बार अर्ली हियरिंग लग के थोड़ा सा एक बिल्कुल माइनर सा होल रह रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हमारी सुनवाई होगी तो भर्ती बिल्कुल साफ़ है। क्यों? क्योंकि सबको पता है गेट के एग्ज़ाम में इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, साथ के साथ CET, सभी जगह हर जगह ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी भर्ती नहीं करती, क्योंकि CET अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। और CET के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस भर्ती में रह गए थे, लेकिन वहाँ 6 मार्क्स ले रखे उन्होंने मेहनत करके। तो हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से वो भी परेशान हो। क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर इस भर्ती की वजह से रुका हुआ है तो कल को कोई ना कोई CET पे भी स्टे ले लेगा, और जैसे ही CET पे स्टे होगा तो उसके बाद सोच लियो कि कितनी ज़्यादा भर्तियाँ ऐसी हैं जो CET के ऊपर बेस्ड हैं। हरियाणा में B और C, D तीनों ग्रुप CET के ऊपर रिलेटेड है। अगर वहाँ पे स्टे लग गया तो ये समझ लो कि पूरा हरियाणा बेरोज़गार तो है ही, वैसे ही बेरोज़गार इंडिया में नंबर 1 है। हम बेरोज़गारी में बहुत कुछ करने के बाद भी बेरोज़गारी में नंबर 1 है। कल HCS का रिज़ल्ट आया है तो आपने देख भी लिया कि भाई मेहनत करने वाले बहुत हैं यहाँ पे बच्चे, और बिल्कुल फेयर चल रहा है सब कुछ, किसी तरह की कोई भी घपलाबाजी नहीं है। तो सरकार से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जैसे भी करके अर्ली हियरिंग एक्सेप्ट करवा दो हमारी, और हम यहाँ से उठ जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। आगे जो हमने लाइफ में सोच रखा है वो चीज़ हमारी हम अपनी फुलफिल कर लें, क्योंकि परिवार भी सुखी हो जाएगा और हम भी सुखी हो जाएंगे। वो जो घर बैठे हैं भाई, खासकर मेरे से जो जुड़े हुए हैं या जो जानते हैं, एक एक बंदा अपने परिवार के साथ यहाँ आएगा। और भाई अगर
नहीं आया तो सीधी बात है, मेरे नंबर, मेरे फ़ोन में जितने नंबर, मैं सबके नंबर डिलीट कर दूंगा। बस लास्ट टाइम का हूँ मैं भी, सारे आ जाओ भाई, धन्यवाद। और भाई यहाँ तभी पूछा राम बता राम भाई हो, मेरा नाम अंकुर है। पहली बात तो यह है भाई, पहले घर बैठा रहा करता, मैं भी नुए था, मैं को नहीं आया करता, मैं सोचा करता भाई और भाई यार धरना को फायदा को नहीं हुआ। जब पहले अपनी अर्ली ईयरिंग लगी थी जनवरी 5 ने, उस टाइम आया था मैं, पूरा पाछा मैंने सारी बातें का बेरा लग गया कि फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। उस पाछे फिर वो अर्ली ईयरिंग रिजेक्ट हुई थी, वह जो जज की आपसी बात थी मैं उनने कर ली थी जो भी थी, ठीक है। ये अपनी 6 तारीख थी, मैं आया था भाई 30 तारीख ने, और 4 तारीख का अपना सारा प्रोग्राम था। 450-500 बालक जो भी आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों पहले तो, क्योंकि वो जो मार्च काटा था अपन ने, उस वजह से जो अपना केस नंबर था सबने मेरा भाई 257 नंबर केस था, और 201 नंबर पे चल रहा था, 1-1.5 घंटा हो गई थी। और उरा बैठे मारे भी देखा, क्यों कोर्ट में तो हम जा कौन रहे थे, उरा बैठे भाई ऑनलाइन देखा थे, ऑनलाइन देखा भाई मारे भी नहीं हो रही थी, मेरा नहीं भाई नंबर आओगा कि नहीं आओगा, धक धक हो रही थी दिल में, साची बतावा। 2 बजे 257 नंबर केस आया, घने राजी होए भाई देख दे, अरे हियरिंग होगी वहाँ। हाँ भाई मगा जो SD साहब ने कही थी भाई, आश्वासन दिया था कि भाई तारी हियरिंग लगवावांगे 100%, वो हुई, उस चीज़ की हमने बहुत खुशी हुई। तो भाई सीधी सिंपल बात इस चीज़ की यह है कि भाई जो आप ही उरा आके इकट्ठे हुआ हाँ, और जो आप ही मोर्चे काटा हाँ, या फिर जो भी कैंडल मार्च करा हाँ, सारे भाई एकता दिखावा, तो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। घर बैठे नू लग गए भाई, किम्मे को नहीं होता इस चीज़ का, या तो फिर आगे डेट मिल गई 2.5 महीने की भाई, 2.5 महीने की डेट और बेरानी कितनी मिलेगी जन्नू है घर बैठे रहे तो। ईब कहे तो फरवरी में ये 10-15 दिन का जोर ला लो, सारे भाई आ जाओ, जितने हो उसका 1500-2000 कम से कम दिखेंगे नहीं हो रहे, तो सरकार का भी नो होगी और दबाव पड़ेगा। तो भाई हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, घर आ बैठे नू ना सोचो भाई धरना का कोई फ़ायदा नहीं होता, सारा फ़ायदा हुआ है, और पूरा आके ये सारी बात बेरा लग गए है, ठीक है भाई, धन्यवाद सारे। बोल भाई। राम राम भाई, सारा मेरा नाम दीप है भाई।